नमस्ते। आज की इस खास पड़ताल में हम भारत की सबसे कुख्यात जगह भानगढ़ किले के रहस्य के पीछे छिपे असली विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये भारत की सबसे भूतिया जगह है, राइट? लेकिन आज हम सिर्फ कहीं सुनी कहानियों पर नहीं रुकेंगे। हम उन अंधेरी दीवारों के पीछे के असली वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर इस खौफनाक प्रतिष्ठा का सच क्या है। ओके, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक सुनसान सड़क है और गाड़ी अचानक भानगढ़ के पास बंद हो जाती है। सब कुछ ठीक है, पेट्रोल फुल है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तभी अचानक एक अनजान शख्स वहां आता है, एक झटके में गाड़ी चालू करता है और बस इतना कहता है, उन्हें तुम्हारी तलाश है। और हाँ, एएसआई का वो मशहूर बोर्ड तो है ही, जो साफ साफ चेतावनी देता है कि सूर्यास्त के बाद किले में जाना सख्त मना है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ की उन मशहूर लोक कथाओं की जिन्होंने इस जगह को इतना डरावना बना दिया है। लोकल लोग अक्सर दो शापों की कहानियां सुनाते हैं। एक तरफ हैं साधु बाबा बालूनाथ। उनका रूल था कि किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन जब 7 मंजिला महल बना और उसकी परछाई पड़ी, तो कहते हैं कि उनका गुस्सा पूरे भानगढ़ को निगल गया। और दूसरी कहानी, वो है तांत्रिक सिंघिया की। उसे खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू करना था, लेकिन जब राजकुमारी ने उसके जादुई इत्र की शीशी को पत्थर पे दे मारा, तो वो पत्थर उल्टा सिंघिया पर ही आ गिरा। मरते मरते उसने पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद होने का श्राप दे दिया। अब बात करें आज की, तो जो लोग वहां जाते हैं उनके दावे सच में डराने वाले हैं। औरतों के रोने की आवाजें, चूड़ियां टूटने की खनक, या ऐसा फील होना जैसे कोई लगातार पीछे चल रहा हो। कुछ को तो अचानक बिना किसी वजह के इत्र की तेज खुशबू भी आती है। और तो और जब वहां बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई तो सेट पर अचानक गाड़ियों के ब्रेक फेल होने और मौसम के एकदम से बदल जाने जैसी अजीब घटनाएं भी रिपोर्ट की गई। ये सब सुनकर तो किसी का भी डरना लाजमी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या इन सुपरनैचुरल दावों में कोई सच्चाई है या कोई ठोस सबूत है? देखिए, कहानियां तो बहुत सुन ली, लेकिन अब नजरिया बदलने का वक्त है। चलिए एक संशयवादी जासूस की तरह सोचते हैं और इन डरावने दावों के पीछे के ठंडे कड़वे सच और विज्ञान को ढूंढते हैं। तो आइए इस वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाते हैं और इन दावों की सच्चाई की परख करते हैं। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि इतिहास के पन्नों में इन किरदारों का कोई नामो निशानी नहीं है। जी हां, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। जिस राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के इर्द गिर्द भानगढ़ का पूरा रहस्य बुना गया है, उनका कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड, कोई शिलालेख या उस समय का कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं है। सच तो ये है कि ये महज लोक कथाएं हैं जो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते और भी ज्यादा ड्रामेटिक होती गईं। अब सवाल ये है कि फिर वो डरावनी आवाजें और वो अजीब सी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? इसका जवाब विज्ञान के पास है। 1980s के दशक में विक टैंडी नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने एक जबरदस्त चीज खोजी थी, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें वाइब्रेशन के तौर पे फील जरूर कर सकती है। अब होता क्या है कि जब हवा भानगढ़ के पुराने खंडर हो चुके पत्थरों और दरारों के बीच से गुजरती है, या वहां छोटे मोटे भूकंपीय झटके आते हैं, तो ये इंफ्रासाउंड नेचुरली पैदा होती है। और इसके असर से क्या होता है? घबराहट, चक्कर आना और ये अजीब सा एहसास कि कोई हमें छुप कर देख रहा है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए जरा 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी के इस हॉन्ट प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक बिल्कुल नॉर्मल खाली सफेद कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इंफ्रासाउंड जनरेट किए, और नतीजे वो सच में हैरान करने वाले थे। उस बिल्कुल खाली कमरे में भी 20% लोगों को ऐसा लगा जैसे वहां कोई और भी है, और 8% लोगों ने तो भयानक डर महसूस किया। इससे यह साफ साबित होता है कि डर अक्सर हमारे दिमाग के अंदर चल रहे केमिकल्स और इन अदृश्य तरंगों का ही खेल होता है। अक्सर एक पुरानी कहावत सुनने को मिलती है, भय को भूत बनाना। साइकोलॉजी में इसे सजेस्टेबिलिटी कहते हैं। होता क्या है कि जब हमारा दिमाग पहले से ही ये मानकर किसी जगह जाता है कि वो एक भूतिया जगह है, खासकर आजकल इंटरनेट पर इतनी डरावनी कहानियां पढ़ने के बाद, तो दिमाग पहले से ही हाई अलर्ट पर होता है। ऐसे में एक हल्का सा हिलता हुआ पत्ता या कोई नॉर्मल सी परछाई भी सीधा किसी सुपरनैचुरल खतरे जैसी लगने लगती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मानव विकास यानी एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया है, जिसे पैराडोलिया कहते हैं।
ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां हमारा दिमाग रैंडम शेप्स या आकारों में भी किसी परिचित चेहरे या आकृति को ढूंढने लगता है। तो वो जो टूटी हुई दीवारों के अंधेरे कोने या पुराने खंभों में इंसानी आकृतियां दिखाई देती हैं ना, वो असल में इसी पैरेडोलिया का नतीजा है, किसी भटकती हुई आत्मा का नहीं। तो चलिए अब दिमाग के इस खेल से बाहर निकलते हैं और भानगढ़ के असली इतिहास और उसके पतन के कारणों पर बात करते हैं। और ये चीज़ एएसआई के उस मशहूर चेतावनी बोर्ड की असलियत को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर देती है। वो बोर्ड असल में कोई भूतों की चेतावनी नहीं है, बल्कि महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सेफ्टी नोटिस है। भानगढ़ के स्ट्रक्चर्स अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं और रात में वहाँ घुप अंधेरा होता है। लेकिन हाँ, इन खंडरों में एक और बहुत ही रियल खतरा भी छिपा है। ये असली खतरा पारलौकिक नहीं है, बल्कि इसके पंजे होते हैं। भानगढ़ असल में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बहुत करीब है। रात होते ही बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्गे अक्सर इस इलाके में आ धमकते हैं। और वो औरतों के रोने वाली डरावनी आवाज़ें याद हैं? वो असल में इन्हीं लकड़बग्घों की आवाज़ें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में दूर से एकदम इंसानों के रोने या चीखने जैसी ही लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये शहर हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। एक समय था जब यहाँ 9,000 से ज्यादा घर हुआ करते थे। 1573 में माधो सिंह का बसाया हुआ ये शहर अपने टाइम में बहुत आबाद था, लेकिन फिर 1720 में सवाई जय सिंह ने इसे जीत लिया और धीरे धीरे इसकी राजनीतिक अहमियत कम होती गई। पर इस शहर के पूरी तरह उजड़ने का मेन रीजन कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक और असली प्राकृतिक आपदा थी। और वो घटना थी 1783 का चालीसा अकाल। ये अल-नीनो के कारण आया एक भयंकर सूखा था, जिसने पूरे उत्तर भारत में भारी तबाही मचाई थी। खाने और पानी की इतनी भयानक कमी हो गई कि लोगों के पास इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। आज भानगढ़ के घरों में जो छतें नहीं हैं, वो इसीलिए क्योंकि लोग जाते वक्त लकड़ी और जो भी काम का सामान था सब अपने साथ ले गए। ये किसी अचानक आए जादुई श्राप का नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए किए गए एक हताश पलायन का नतीजा था। अब सवाल यह है कि हम इस कड़वी सच्चाई को छोड़कर मिथकों पर विश्वास क्यों करते हैं? देखिए, एक मिथक या कहानी कुछ इस तरह बनती है। नंबर 1, जब किसी पुरानी जगह के उजड़ने की असली वजह लोगों को नहीं पता होती, तो वहां रहस्य खुद ब खुद पनपने लगता है। नंबर 2, हमारे दिमाग को हमेशा एक ऐसी कहानी चाहिए होती है जिसमें एक साफ साफ विलेन हो। सूखे से मरना ये सुनने में बहुत ही दुखद और बोरिंग लगता है, लेकिन एक तांत्रिक का श्राप, ये कितना रोमांचक है ना। और नंबर 3, आज के इस इंटरनेट वाले दौर में टूरिज्म और सोशल मीडिया की वायरलिटी इन भूतिया कहानियों को जिंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीजन बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इन शानदार शब्दों से कैसे जुड़ती हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम चीजों को और बेहतर ढंग से समझें ताकि हमारा डर कम हो सके। बिल्कुल सही बात है, विज्ञान और सही जानकारी ही हर अनजाने डर का सबसे पक्का इलाज है। तो अपनी इस पड़ताल को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। अगली बार जब किसी पुरानी वीरान इमारत में कोई परछाई दिखे या कोई अजीब सी आहट सुनाई दे, तो पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमें सीधा किसी पुराने श्राप की कहानी पे यकीन कर लेना चाहिए, या फिर उसके पीछे छिपे विज्ञान और इतिहास की तलाश करनी चाहिए? क्योंकि सच तो ये है कि रहस्य हमें तभी तक डराता है जब तक वहां विज्ञान की रोशनी नहीं पहुंचती। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।